जेसीसी सीजीएल किताब के भीतर छाहैत का रचनाकार यानी लिखवैया चित्रंजन महतो चित्रा कर बारे पहले जानब ओकर बाद छाहैत के बारे में। तो कोई भी कवि यानी लेखक के जानना जरूरी है, कौन राइटर के किताब पढ़ना है। तो सबसे पहला पाठ तो नहीं पढ़े के बाद किताब में सुन ले बाद देख ले बाद छाहैत पढ़ना है। छाहैत के 10 किताब जेकर प्रकाशन 2007 में पहली बार भेले और सेकेंड एडिशन भी भेले है। ओकर भाषा तो ओकर प्रकाशक जे भी है तो ओकर लेखक के बारे में पहले जानना हो। चित्रंजन महतो चित्रा कौन हालत, कहाँ हालत, कहाँ घर है, जन्म है से जानना हो। ये बोले यहाँ लिख दिले हो चित्रंजन महतो इनकर मूल नाम है, चित्रा उनकर उपनाम है। इनकर जन्म तारीख है 6 जनवरी 1946। किताब में वह परिचय में वासुदेव महतो लिख लिया कि जन्म जितिया मेले है। तो जितिया खैर हमें जानो है, हम इनके खास करके है कि ये जन्म है सर्टिफिकेट में शैक्षणिक योग्यता में वह मानल जा रहा है। तो जन्म अगर जितिया में भेले तक तो ये डेट ओकर से अनुसार ना बैठे तो खैर जन्म हमने के प्रमाण पत्र में जन्म में एक सब जाने को कि केकरो सही जन्म ना रहे वह जी, लेकिन जो लिखा गया वही प्रमाणित है गए क्योंकि प्रमाणिकता है सर्वत्र। तो 6 जनवरी 1946 जन्म। इनकर बापे के नाम घननाथ महतो, मायक नाम धनिया देवी है न। गांव इनकर है बड़की लारी, रामगढ़ में पड़ा है। पहले हजारीबाग जिला रहे, थाना रामगढ़ उस समय, अभी रामगढ़ के जगह पर रजरप्पा थाना पड़ो है ना। तो वहाँ इनका चित्रपुर प्रखंड हो गए। तो उत्तर न जान के सीधे के रामगढ़ जिला के अंदर बड़की लारी गांव है जो गांव पोस्ट है। इनका शिक्षा एमए भूगोल में और बीएड करने के बाद ये टीचरशिप है यानी टीचर बनला, मास्टर बनला। और कई स्कूल बीएड करने के बाद हिंदे होंदे से छोटे मोटे जगह देके घूमल पात वे अस्थायी रूप से ये रामगढ़ उच्च विद्यालय कोरी टोला रामगढ़ कैंट में 1972 से लेके 95 तक वहाँ हेडमास्टरशिप रूप पे काम करला। ओकर बाद वहाँ से सामूहिक स्थानांतरण बदली हेल के बाद चल गला उच्च विद्यालय धातु बोकारो और हुआ 95 से 2006 तक रहला और वहाँ से एक अवकाश ग्रहण करला, सेवानिवृत्त हला और अभी घर में है। थोड़ा शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ है यानी लकवाग्रस्त ग्रस्त है। चलो अभी जिंदे है ना इनका। तो ये है अब ये तो भूगोल के टीचर ये है, लेकिन खोट्ठा में अला तो खोट्ठा में यानी यहाँ लिख ले खोट्ठा पहल मास्टर के अगर श्रेणी ककरो भेल जाए तो वह चित्रंजन महतो चित्रा के। कहा कि अब तो जानते बा कि खोट्ठा के पहल मास्टर कैसे भे गला। तो खोट्ठा पढ़ाई जब ये दिन खोट्ठा के पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में शुरू हो गए वह दिन से। तो अभी हम बता रहियो कि खोट्ठा के पहल मास्टर ये कैसे बनला या काहे कहल जाहे तेकर जा बारे में बहुत के मालूम ना हो तो सही एकरा बताना जरूरी बुझोइए। तो रांची विश्वविद्यालय यानी झारखंड आंदोलन के शुरुआती में जब रांची विश्वविद्यालय में खोट्ठा के पढ़ाई शुरू होल, ऐसे रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की पढ़ाई 1980 से मानल जाए, लेकिन एक्चुअली वो शुरुआत रहे 1980-82 के सत्र रहे 1982-84 बैच से पढ़ाई शुरू होल। और फर्स्ट टाइम में 4 भाषा के पढ़ाई शुरू होल खोट्ठा यानी रांची विश्वविद्यालय में, जो TRL विभाग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कहल जाए। वहाँ पर
4 विषय की पढ़ाई शुरू है। खोट्ठा, नागपुरी, कुरमाली, मुंडारी और संथाली के, ये 4 विषय के पढ़ाई के बाद जो अलग से झा जी के प्रयास से खोट्ठा की पढ़ाई शुरू हल। 1982 बैच रहे, 1982-84 खोट्ठा के पहल सत्र, जहाँ के पहल, हल्ला मत करो, हल्ला मत कर। तो ये जाने को कि खोट्ठा की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार यानी पहल सत्र है 1982-84 और वर्ष रहे 1984। पहल छुआ विद्यार्थी के नाम भी जान लेना हो तो इनके बहुत जाना था, ना जाना तो फिर जान ला। विशेष करके तो 6 बच्चा मैंने छुआ खोट्ठा पढ़े ले नाम लिखेला, होकर में BN होदार, भोगनाथ होदार उनका असली नाम है, विनोद कुमार, भोलाराम महतो, मोतीलाल ओहदार, यानी BN ओहदार, भोलाराम महतो और मोतीलाल ओहदार चेटर गांव के हथों। दारू डी यानी दारू के विनोद कुमार, जिनका जन्म वगैरह अभी श्यामा मुखर्जी कॉलेज में है। और एक साकुल के पतरातु साकुल के रहत भुवनेश्वर साहू, वो अभी PTPS कॉलेज में पढ़ावते। और एक धीरेन्द्र नाथ महतो, ये चास की। तो ये 6 गो छुआ रहत पढ़े ले। आई 6 बच्चा के पढ़वैया छुआ के पढ़ावे वास्ते कौन मास्टर बहाल भेल, इनके के पढ़ेलन, तो यह चीज जानना हो। यानी पहल विद्यार्थी के रूप में ये 6 ठो आइला। और पहल पढ़ावे वाला मास्टर बहाल भेला चितरंजन महतो चित्रा। तो ये चितरंजन महतो जहलत इन सबके पढ़ावे ले MA में शुरू करला। से ले कई अगर सवाल पूछल जाए या बनावल जाए कि खोट्ठा की पढ़ाई कब से शुरू भेल, तो यूनिवर्सिटी में, यानी कहीं ना पहले लिखे वाला रहत, लेकिन पढ़ाई को हंसते अगर शुरू हो गए तो वो है रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में पहल विद्यार्थी BN ओहदार, विनोद कुमार, ये सब जैसे बतैलियो। और टीचर शिक्षक के रूप में, मास्टर के रूप में बहाल भेला चितरंजन महतो चित्रा। आ यही वहाँ से पढ़ावे शुरू करला। से ले ये जानना हो कि यही, और ये 2 साल पढ़े लेते वो सब के बैच के जब पूरा हो गए, यानी 86 में, 84 से शुरू हुआ 86, यानी 2 बैच के, फर्स्ट बैच के जो पूरा फाइनल हो गए निकल गया। तब दूसर बार यानी 86 में ओहदार जी के चितरंजन बाबू कह दिलते कि ले बाबू तुम संभाल अब अपन डिपार्टमेंट, अब तोरा जे है तो अब हम अपन काम में फिर चल जाओ। तो इस तरह से वो अपन यानी स्कूल कोरी टोला में पढ़ावत रहते हुए भी वो पढ़ावे शुरू करलते, है ना, जालते एकदम निस्वार्थ भाव, कोई पैसा कौड़ी सबके मिलन न है ना। पैसा अगर मिलल है तो कॉपी उपी जाँचे ले, कॉपी ले कि वेतन के नाम पर, मेहनताना के नाम पर कुछ नहीं है, निस्वार्थ सेवा भाव से ये सेवा करला। और उनकर एक कहल पर यानी पढ़ाई चलते इनकर पहल उपन्यास लिखा ले जिंदगी 2, है ना। जिंदगी 2 जो 1986 में छपल है, तो इनकर ही परिचय, है ना। इच्छाहर कविता किताब कहानी संग्रह जकर में 10 को कहानी है, ये भी वही आसपास में लिखते गए, लेकिन छपल है 2007 में। देखा ये किताब के छपे के यानी जिस है ओकर में वो नीचे किताब में लिखल है कि बच्चर 2007 और सब प्रथम संस्करण -2000। तो 2000 जो है से ईस्वी न है, 2000 प्रति है, 2000 में छपल ना। इसलिए बढ़िया जान लो, इसे छोटा छोटा प्रश्न पूछल जा सको जरूरी। इसलिए हर किताब के पहल संस्करण कितना कब है यार कौन प्रकाशक है, एकरा याद कर रखना जरूरी है। आज के वर्तमान समय में, इस समय में का है, सब कोई पृथ्वी प्रकाशन या झारखंड झरोखा से किताब छप रहा है, और एकर में प्रथम संस्करण लिख दे तो है ना, कुछ दोसर, लेकिन ओरिजिनली जो याद रखना हो कंपटीशन में के तौर पर तो प्रथम संस्करण। तो छाहर किताब जो है पहल संस्करण 2007 है, जो छपल है ना। लिखल तो पहले है लेकिन छपल है, और प्रकाशक है खोट्ठा साहित्य संस्कृति अकादमी, है ना। ये ओहदार जी सबके ही
यानी संगठन है। रामगढ़ में वही अनुयायी में सब जानिया के सबसे पहले बनल खोट्ठा ढाकी छतर कमेटी, ओकर बाद ये सब बनेला खोट्ठा यानी साहित्य संस्कृति अकादमी, और फिर बाद में 2013 के बाद से रजिस्टर्ड हो गलो खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद के नाम से। तो ये जब वहाँ से यहाँ आ गया। तो ये और छाहर के बारे में, तो छाहर किताब में जे भी है तो यानी मोटा मोटी यानी कहा कि एकर में दास कहानी है कवि परिचय के बाद। तो सबसे पहले आप छाहर कविता के किताब के बारे में यानी पाठ के बारे में पढ़ाओ, बताइए छाहर किताब। छाहर कहानी में छाहर बहुत कोई एकरा पढ़े ना पढ़त है ना, छाहर छैयर कह देते या छाहिर छैयर छैयर है ना, छैयर ना छाहर। छाहर के मतलब हुए छाया है ना, छाया भी हुए है, लेकिन एकर में जो किताब के जो नाम है छाया न है, छाहर न है, बल्कि एकर माने छत्र छाया। तो एकर शाब्दिक अर्थ छत्र छाया नजदीकी, नजदीकी यानी केकर संपर्क में, केकर सानिध्य में, सानिध्य केकर सानिध्य में रहो है तेकर बारे में। यानी छाहर के माने छत्र छाया नजदीकी या सानिध्य, सानिध्य हिंदी शब्द है तो नज़दीकी, छाया नहीं कि पेड़ के छाया अपन छाया ये नहीं। अच्छा एकर में जे कहानी है, कहानी के मूल पात्र अगर मोटा मोटी देखल जाए तो 4 गो पात्र है। ओकर में मूल पात्र रोहन और मोहन, दूसरा है सूरज नारायण चौधरी, देखिए एकर में जे कहानी है, कहानी के मूल रूप है छाहर छत्र छाया। तो सूरज नारायण चौधरी के नाम आए है, लेकिन ये पात्र आपस में हमने बातचीत में या कहानी में नहीं आए। तो अगर रूप से आए तो रोहन और मोहन ये 2 गो मूल पात्र हैं, जे दोनों के बीच में आपसी मेल मिलाप यानी बातचीत है। सूरज नारायण चौधरी के आवे है, देवनारायण चौधरी के छोट छाहर जे पेशा से यानी छोट छाहर, और छगन साहब यानी तेसर छाहर। एक में 3 छाहर के बात लिखल गए कहानी में। तो मूल रूप से देखबा तो रोहन और मोहन 2 मजूरा है, छोट मोट किसान है, गांव में रहे वाला है, और गांव में तो सभे रात गाँव में, लेकिन वो साधारण आदमी है यानी सामान्य वर्ग के, जो हर तरह के छुट्टी के समय में मजूरा भी करतो, कुली कबाड़ी काम करतो। तो कुली कबाड़ी के काम यहाँ नहीं बात है, मजूरा। तो यानी कहानी के जो शुरुआत करल गए। अच्छा फिर ये पे जान लो ये सूरज नारायण चौधरी जो नाम हलो एकर कहीं कथोपकथन ये कहानी में नहीं मिलतो, बल्कि एकर चर्चा खाली मिलतो। तो एक बोड़ छाहर कहते, बड़ छाहर माने बड़ा आदमी, यानी बड़ा आदमी। तो ये पेशा से तो किसान है,
लेकिन एक जमींदार है, धनी मानी आदमी है, गांव की बड़ा आदमी है, ओकरा लेखक के बोर्ड छाहर के नाम से यानी पदवी कर दिलत या बोर्ड छाहर कहलत। दूसर है छोट छाहर कहला देवनारायण चौधरी जी पेशा से मास्टर हत, ये धनी न हत लेकिन साधारण आदमी हत, पेशा से मास्टर हत, है ना, वो ओकरा छोट छाहर कहलत। आ तेसर छाहर कहल गेले छगन साहब, जे गांव में एगो दुकानदार है जेकर मूल काम चाह पकौड़ी बेचना है, छोटा मोटा ऊपर से देखेलो चाह पकौड़ी बेचतो छोट मोट, है ना, और अंदर अंदर ये दारू भी बेचो है। और तेसर काम ये महाजनी कारोबार। तो एकर मूल काम की तेसर छगन साहब के का काम है, तो एकर काम है चाह पकौड़ी बेचे के, दारू बेचे के, है ना, छुपे रूप में, और लेन देन महाजनी कारोबार, ये तेसर छाहर के काम हो। तो ये अब शुरू करबा यहाँ से, यानी कहानी के जो शुरुआत कर ले आते ओकर में बतवल जाए कि रोहन और मोहन दो गो साधारण आदमी, साधारण किसान या साधारण लोग हत, जे सूरज नारायण चौधरी जे है गांव के जमींदार है, वो छात पर यानी एक छात घर बनाए रहे सड़क के किनारे, रोड के किनारे, वो जो गांव से करीब 1-1.5 कोस की दूरी पर है। हुए ये दियो काम करे जात रोहन और मोहन। तो दियो जो है यानी गोतिया, आपसी रिश्ता में गोतिया लगत, गोतिया ने एक वंशावली के हाथे, यानी गोतिया जी भायत, है ना, गोतिया के रिश्ता है, दोनों एक साथ काम करत और काम करते हुए यानी सूरज नारायण चौधरी के यहाँ से आवत। तो ओकरे में बातचीत चले है कि एक दिन जो है कहानी में कि एक दिन काम सीमेंट है तो हल छड़ल सबल बालू सिराय गेल, बालू यानी बाला जो हल सीमेंट करे तो बालू सिराय गेल, से चलते वो सब लौट गेला। और लौट मैंने घर लौटे लगलक, छुट्टी भे गलन बीचे में, तो करीब 12 बजे के आसपास में धूप लग गल, तो ताड़ गाछ में बैठला फिर तो वही क्रम में अभी दुइयों के बीच में वार्तालाप देखल जाए, बातचीत देखल जाए रोहन और मोहन के। तो रोहन जो है, रोहन रहे उठन बैठन नज़दीकी यानी सांझ सुबह भी यानी हर समय के साथ में, तो सूरज नारायण चौधरी के यहाँ, और मोहन जो है से देवनारायण चौधरी के यहाँ उठन बैठन है, यानी ओकरा नज़दीकी में जब भी खाली समय हुए तो जगह जाके बतिया है, कुछ राय सलाह दे है, यानी ओकर नज़दीकी में रहे, ओकर छत्र छाया में रहे, ओकर परामर्श से चले है, वही है लोग एक छाया के मतलब। यानी सूरज नारायण चौधरी के आसपास नज़दीकी में रहे रोहन और देवनारायण चौधरी के आसपास रहे है मोहन, है ना, और छगन साहब अलग हो। तो यही दियो के बीच में बातचीत हो, रोहन और मोहन के बीच में, कहानी में मूल रूप से यही दोनों के बीच में वार्तालाप हो। अब बातचीत के जे क्रम है ओकर में देखल गेल है कि रोहन अंदर अंदर यानी ओकरा से पूछो है काय मोहन तो कौन चीज़ जाना है, यानी तोरा कैसे हो कि तो अपन टनकाल जा रहा है, टनकाल जा रहा मैंने थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मजबूत है रहा, और हम धीरे धीरे गजल जा रही, गजल मतलब कमज़ोर होते जा रही। तो यहाँ गजल शब्द है चाहे नहीं, तो यानी करे कि तो अपन मोहन पूछो है कि तो अपन छुआ पुता के बढ़िया घारो बनाए रहे या अच्छी रहे, अपन छुआ पुता के बाहर भी पढ़ाए रहे, कॉलेज में भी पढ़ाए रहे, और हमर अपन छुआ पुता के बढ़िया से नहीं पढ़े पा रही है ना, खाए पिए भी बढ़िया से तंदुरुस्त नहीं पा रही है। तो इस तरह की बात है, तो ओकर का रहस्य हो, का भेव हो, यही चीज़ पूछ रहा है ओकरा, यानी रोहन ने पूछो ओकरा से, और अंदर अंदर कांदे कोशिश भी यानी कांदा कोंदो है जाए कि तुम बताओ, तो ये बताओ ना कोशिश करे, एक बार इतना सवाल कर दिले तो करे का जवाब दे ना दो, ये पता नहीं। वो तो वही मोहन ओकरा कहे कि तोही तो रहे बड़ छाहर में, यानी तोरे नज़दीकी हो, तो ही ओकर गोड़ैती करे हैं,
यानी ओकर घर में आना जाना करे है, सांझ सुबह ओकर हुकुम बजानी गोड़ैती मने आज्ञा पालक है, जे उ कहो सेटा कर फलना चिल्लान ओकर कर कल्याण एक गोड़ैती कल जाए। तो गोड़ैती करे हैं तोरा तो बढ़िया रहना चाहिए, तो बड़ घर बड़ छाहर में रहे हैं। तो वही कहे कि तो बोर्ड छाहर के तरह रहे हैं, बोर्ड छाहर के नज़दीकी में रहे हैं, जमींदारी तोरा गुण होना चाहिए, बढ़िया गुण होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, लेकिन तो ही कांद रहे अपन दुर्दशा पर। तो ये है सो यही बातें चीतें करते करते ओकरे में सो आगे मैंने कहानी आगे बढ़ो है। और वो चल जात मैंने चल एक दिन तो इसे बतिएला, दूसरा दिन फिर यही बात क्रम में तो ये जो है एक ताड़ी गाछ में आके लग। तो अब यह स्वभाव में जानना हो कि रोहन जैसे दारू ताड़ी भी पी गेल, धूप होले अतिएला मतलब तो वो ताड़ी पी लेला, और मोहन जो है से नशा नहीं करे लगे। ये कहले कि ताड़ी वाला कि तो हमरा तो पानी दे दे एक गिलास, है ना, प्यास लगले हमरा पानी दे दे, और प्यास लगले तो ताड़ी पी गेल। और ई मोहन जैसे एक पानी मांगले एक गिलास, ओकरा पानी के दाम मांगे लगले, दे अले तो कहले कि नहीं पानी के दाम नहीं ले जेबो, से तोरा कहले पानी के हम दाम नहीं लेबो, ताड़ी के दाम दे देलक। फिर वहाँ से आगे गेला तो चल गया साव के, यानी छगन साव की बात, यानी गांव में जहाँ से दियो अलग अलग टोला में रहत, अलग अलग जगह पर रहत, है ना, टोला जानबे करा टोला अलग अलग टोला में है, लेकिन जहाँ तक जात वहाँ जहाँ से फर्क हो वही जगह है छगन सावकर चाय पकौड़ की दुकान। वहाँ देखले वो रोहन जैसे घुस गलक भीतर, वो बाहर में ठड़ुआल रहल, ठड़ुआल के बाद थोड़ी देर के बाद बेंच है वहाँ बैठ गलक। तो बैठल के बाद ऐसे वो अंदर में वो चाय दारू पी गलक, है ना, और ये चाय एक पकौड़ी मांग ले, चौ पकौड़ी के वो दाम जब दे है तो का करे छगन साहब पैसा नहीं ले, करे कि तोरा से पैसा नहीं लेबो, काहे कि तो कहले कि नहीं पैसा हम बिना पैसा के खैबो ना। मोहन कहले हम बिना पैसा खैबो ना, हम पैसा तोरा लिए तो कच्चा जो है। तब बाद में वो निकले तो रोहन ओकरे कहे आए गोतिया तो ना वो पैसा नहीं मांगल सहुआ, तो कहले तो पैसा नहीं कहले कि नहीं बुझो ना वो फंसाव हलो, अगर शुरू दिन हम उधरा खेबै तो दोसर दिन हमार मन ललचत फिर अबै तो फिर खेबै, है ना। तो इस तरह से वह तेसरा शायर कहल कि तेसर शायर के बारे में लेखक लिखल कि तेसर शायर यानी कारोबारी, यानी दारू दुकान में चाय पकौड़ी खाए के अगर जगह नशा या लत लग जाए, आदत लग जाए, तो हर समय ओकर घर जाए कोशिश करतो, यानी ये दुकानदारी के स्वभाव हो। दारू पिए वाला अगर जेतो एक दिन तो उधरा दिलो पधरा दिलो, तो दोसर दिन से वो जेतो कह रहे दे है, तो ओकर जे कर्ज में जे लोन चढ़ जेते यानी ऋण चढ़ जेते वो महाजनी कारोबार करे, और ओकर सूद पर सूद बढ़ले जेतो। वही कहे कि जेकर पर ई तेसर शायर के छाया पड़लो ओकर उबार ना है। तो ये सब क्वेश्चन में पूछल जा सको कि केकर छायर में पड़ले जेकर उबार ना हो, यानी तरक्की ना हो। तो वो जो है छगन साव के बारे में लिखले कि जेकर छायर एकर में पड़तो ओकर उबार ना होतो, यानी वो बिना पैसा के जे खिया पिया करतो आदत बनैतो ओकर चंगुल में फंस जेबा। तो एकर बारे में अब जो है कहानी के अगला मोड़ कितनो कोशिश करे है, यानी रोहन ओकरा कोशिश करे ना, तब फिर एक दिन वो कह दे कि हम छोट छायर में रहिए, यानी वह बोले छोट छायर में माने तो कौन छायर, तो देवा चौधरी के यहाँ, यानी वो मास्टर है, तो मास्टर के यहाँ रहल के चलते तो एक छोट छायर। अब ओकरा का भेव बताओ, भेव रहस्य काहे तो तरक्की करल जा रहा है, यानी हिल जाए। तो एकर बारे में वह फिर ओकरा ले जाए, अपने नहीं बतवाए ओकरे पास। और मोहन जो है यानी देवा चौधरी यानी देवनारायण चौधरी ओकरा से कसम क्यों है यानी क्रिया क्यों है गुरु दक्षिणा में करे फीस दा बीमारी के, तो करे फीस इतने हो हमार, कहे का मतलब है कि हम कोई गुरु दक्षिणा ना कोई फीस ना, यानी बस हमें इतने हो कि हम जे कहबो हमार चेला बनना हम साथ में, तो हम जे कहबो सेटा बात माने पड़तो, तबे देवो गुरु तोरा गुरु दक्षिणा यानी गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा जो है यानी गुरु ज्ञान। तो कहे मतलब कि ओकरा कहे कि हमर बात के मानबे तब हम तोरा पढ़ेबो या हम बतेबो, आ नहीं तो वही हमार फीस हो तो हम बतेबो जे गुरु मंत्र
देना हो गुरु मंत्र तो लेबे और जानबे है न, राखबे है न, पालन ना करबे तो गुरु मंत्र काम ना है। तो इस तरह से कहानी बढ़े है। वो कहानी के वो अंत में वही सिखावा है, 2 रोज के बाद कहानी मूल रूप से पढ़ लेवा तो कर अच्छा हो। तो कहानी का भी यहाँ सारांश कहा कि यहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ना या उसका संभव नहीं है। तो कहानी जे भी है सो तो इनापन से पढ़ लेवा, लेकिन मूल कहानी जो मूल बात है वो कहानी के तो सारांश के तौर पर एक याद रखिए। यानी वही कहे कि सबसे पहला गुरु दक्षिणा में हो तो कि तोरा दारू छोड़े हो, तो है ना, दारू छोड़े तो नशाबंदी की ओर संकेत करे कहानी कि, और संगति के प्रभाव तो दरपिया या मैंने वो सूरज नारायण चौधरी के यहाँ रहे, वो दारू मंगवे कहो तो यापन भी कुछ ओकरे में पैंटी पौआ पैंटी चला ले, आदत बन गए तोरा पिए खाए ले। तो इस तरह से कहे मतलब कि मोहन जो है से ये आकर ये दारू पिया ना है, तो कहे कि वो मास्टर जो है से दारू ना पिए, नशा ना करे। तो जब वो नशा ना करे है तो सही चलते मोहन नशा ना करे से लेकर पैसा बचो है, तो नशा करे है, खाए पिए दारू पिए है या तो गलत संगत पड़ गए हो। तो इस तरह से ओकरा गुरु दक्षिणा दे। तो कहानी के मूल सार जानिए कि वो जो वर्ष ठहरे सूरज नारायण चौधरी ओकर यहाँ से, यानी जो तरह तरह खाए पिए के थोड़ा मुँह लालच है जाए, मुँह जिबिया रह जाए, यानी बढ़िया खाए ले पी लो, पिए ले मिल गलो, दारू लाने कहते हो तो दारू लाइन देवे माँ, कोनो लाने कहते हो तो खैबे पीबे, तो यानी खराब संगति है। बड़ छाहरे देखे में बड़ा है, लेकिन वहाँ से उकर में यानी कुविचार और कुसंस्कार या कुलक्षण यानी खराब आदत के ओकर में मिले है। और छोट छाहर जे मास्टर के है वो नशाखोर न है, नशा ना करे इसलिए ओकर संग में रहे वाला मोहन नशा ना करे है, दारू ना पिए, गांजा ना पिए, है ना, या कुछ अनचि न है सही वो तरक्की कर ले जाए। तो यही है कि नशा छोड़े है तो और ओकर संगत छोड़े है तो, है ना, यानी और छगन साव के तेसर सावल तो बात न है। तो कहे कि वो कहानी में बतौले कि जिस छगन साव के अंतेसर छार के जब छाया पड़तो तो वह नहीं, यानी दुकानदार के चाह पकौड़ी दारू के दुकान में अगर आदत पड़ जाए तो यही सीख मिले है। ये कहानी से हमके ये सीख मिले है कि संगत से गुण होवे है और संगत से गुण चल जाए। तो ये भी है छत्र छाया ओकरे कहल जाए। तो अगर जैसन संगत में रहे वैसन तो आई, तो बड़ छायर में रहल, बड़ छायर कल बड़ा घर के आदमी तो ओकर में जो कुविचार है यानी नशाखोर, कम से कम विचार तो कुछ रहे, लेकिन दारू मौत पीना मांस मछली खाना मुँह ललचा जेतो तो कुछ भी नशाबाजी बन जेबे। और छोट छायर में रहलक पैसा कौड़ी बचेलक तो तरक्की वह करत। तो यही कहानी के मूल सार यही है, मूल शिक्षा भी यही है, मूल उद्देश्य भी यही है कि नशाखोर नहीं करना है और नशाखोर से वर्जित यानी बचबे, तबे अच्छा उत्थान करबे, तरक्की करबे। तो यही सब ये कहानी ख़त्म हो लो, यही कहानी आज रहतो, फिर का दूसरा दिन दूसर कहानी कह देवो। जय। बाकी जे विद्यार्थी है सीजल के इतना से करे भरोसे न रहिए, अपन से ओरिजिनली किताब माने मूल किताब के पाठ के पढ़े के कोशिश करवाए और वो किताब लिया और ओकर में जे भी पढ़ल के बाद जो सॉल्व करवा समाधान करवा एक ले लिया, है ना। तो अच्छा से अच्छा सवाल हमारे किताब में देल गेलो, जितना हो ओकरा सॉल्व करिए कहानी पढ़ के। तो जय हिंद, जय खट्ठा।